जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम वाला। आज मैं बात करने वाला हूँ जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस को अच्छे से तैयार कैसे करें और टाइपिंग को बेहतर तरीके से कम समय में कैसे तैयार किया जाए। इसमें एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है इस फॉर्म को भरने में, जो कि मेरिट का अंक इसमें जोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि फॉर्म भरें या ना भरें। इसके बारे में भी मैं विस्तारपूर्वक चर्चा करने वाला हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे परीक्षा योजना 65 अंक की है। 130 क्वेश्चन आने वाले हैं। 60 क्वेश्चन हिंदी, 30 क्वेश्चन रीजनिंग और 40 क्वेश्चन जीएस के, यानी कि आधे नंबर का आपका एक क्वेश्चन रहेगा और 1/4 इसमें निगेटिव है। 1/4 की हिंदी के लिए मैं आपको अगर बोलूँ तो आप एक आदित्य की बुक खरीद लीजिए। आदित्य पब्लिकेशन की आती है। इसमें आपको मैटर भरपूर मिलेगा, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर के सभी क्वेश्चन दिए होंगे। वो किसी भी एग्ज़ाम के होंगे, वो सबका भी दिया रहता है। और दूसरी हरदेव बारी आप खरीद लीजिए। आपका व्याकरण इससे पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। जो लेखन योग्यता लिखी हुई है उसमें ज़्यादातर लेटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसको आप चाहे तो घटना चक्र की भी एक आती है लेटर और ऐसे के लिए, उस किताब को आप खरीद लेंगे। एस कुमार की है, एस कुमार मतलब उसके लेखक हैं, उससे भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसकी बारीकियां आप पढ़ लेंगे अच्छे से, तो इसमें एक 1 लाइनर क्वेश्चन जो भी आता है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब रही बात रीजनिंग की, एस चंद पब्लिकेशन की आप एक रीजनिंग की आती है और दूसरी सबसे बड़ी आती है किताब, एक है सबसे फेमस अजय चौहान की। उनका नाम है अजय चौहान। ये सबसे पुरानी और सबसे फेमस है। इससे बाहर आपको रीजनिंग कुछ नहीं मिलेगी। आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और रह गई बात जीएस की। अब जीएस के लिए आप लूसेंट खरीद लीजिए, या फिर घटना चक्र की भी जीके आती है उसकी खरीद लीजिए, या फिर आप किरण की। इन 3 किताबों में से जो आपको बेटर लगे उसको आप खरीद लीजिए। आपका जीएस इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई लेवल का इसमें जीएस जीके नहीं पूछता है। आप प्रीवियस पेपर को भी उठा के देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा किस लेवल का इसमें जीएस पूछा जाता है। अब रह गई बात मतलब जो है उसके करंट की। अब करंट के लिए मैं आपको एक बुक बताने जा रहा हूँ, घटना सार की। ये एग्ज़ाम के टाइम पे आती है, किसी भी एग्ज़ाम, खास करके पहले तो पीसीएस की आती थी, पीसीएस पे अब भी आती है, या फिर आप कह लीजिए यूपी ट्रिपल एससी की मेंस में भी आने लगी है अब। चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, आने लगी है। पेट के लिए भी आई थी, आपने देखा होगा। ये मार्केट में आपको अच्छे से मिल जाएगी और 6 महीने या 3 महीने पे आती रहती हैं। तो एक जो परीक्षा के समय पे आएगी वो ख़रीदना है आपको, और दूसरी इससे पहले जो कि किसी भी एग्ज़ाम के पहले आई होगी। तो 2 आप घटना सार अगर कम्प्लीटली पढ़ लेंगे तो आपका करंट पूरा कवर हो जाएगा। यहाँ पे आपको और कोई किताब खरीदने या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका इसी से पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। अब रह गई बात इसकी तैयारी के लिए, तो एक टेक्स्ट बुक ऐप आता है, उसको आप डाउनलोड करके उसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, चाहे मंथली चाहे सालाना। उसमें इसका प्रैक्टिस सेट अच्छे से दिया हुआ है और बहुत अच्छा उनका अवलोकन रहता है। मैं आपको बता रहा हूँ, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। आप उसको कम्प्लीटली लगाइए, आपका बहुत बढ़िया तैयार होगा। परीक्षा आने तक आपकी तैयारी बढ़िया हो जाएगी। यहाँ पे मैंने आपको एक रफली बताया हुआ है कि कैसे इसको कम समय में तैयार किया जाए। आप मान चलिए कि 2-3 महीने में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक कि आप एक बार रिवीजन भी कर सकते हैं इस किताब का। अब आगे देखते हैं। मैं अब बात करने वाला हूँ आपसे टाइपिंग के बारे में। यहाँ पे देखिए, हिंदी और अंग्रेजी टंकण में 25 शब्द और 30 शब्द की बात की गई। प्रतिदिन न्यूनतम गति है ये, मतलब इतनी गति आपकी होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, जिनको स्वतः से तैयारी करनी है हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग की, उनके लिए मंगल फ़ॉन्ट सबसे बेस्ट है। हिंदी के लिए खास करके, अंग्रेजी का तो कोई है ही नहीं फ़ॉन्ट स्पेशली, ठीक है। यहाँ पे आप सबसे बड़ी चीज़ है, मंगल फ़ॉन्ट को अगर आप तैयार करते हैं, ये सबसे आसान है, खुद से तैयार करना है। क्योंकि आप दूसरा भी खुद से तैयार तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कोडिंग रहेगी, वो आपको तैयार करने में बहुत टाइम लगेगा। ये 20-25 दिन में भी कवर हो सकता है। इसलिए मंगल फ़ॉन्ट को चूज करें। और आपको एग्ज़ाम में ये फ्री रहता है कि आप चाहे जो भी फ़ॉन्ट, आप फ्री रहेंगे, चाहे जो भी फ़ॉन्ट आप चूज कर सकते हैं वहाँ पे। एग्ज़ाम सुन लीजिए, टाइपिंग का 5-5 मिनट का होता है, 5 मिनट हिंदी और 5 मिनट अंग्रेजी का। तो यहाँ पे आपको समय ज़्यादा नहीं है। आप इसको अगर समझते हैं 5 मिनट बहुत समय होता है, आप घर पे करेंगे 5 मिनट ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो 5 मिनट कम लगेगा। ये देखिए, पूरी तरह से क्वालिफाइंग इसका नंबर आपको नहीं दिया जाएगा, लेकिन
अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करते हैं, किसी एक में भी फेल हो जाते हैं, चाहे हिंदी चाहे अंग्रेजी में, तो आप इस पूरे प्रोसेस से ही बाहर हो जाएंगे। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है और इसकी तैयारी अभी से आप करिए। 1 घंटे रोज़ाना टाइपिंग करिए, चाहे खुद से चाहे कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, आपको जहाँ इच्छा करनी है वहाँ करिए। आपका अच्छे से एग्ज़ाम आने तक एक अच्छी स्पीड मेंटेन हो जाएगी और आपका अच्छे से तैयार भी हो जाएगा। अगर आपको सेल्फ करनी है तो मैं आपको कुछ वेबसाइट का नाम बता दे रहा हूँ, जैसे कि 10fastfinger.com है, या फिर इंडिया टाइपिंग है, या फिर आप बाबा टाइपिंग है, या मेरी टाइपिंग है। इस तरह के कई वेबसाइट आपको मिल जाएंगे जो कि इनका सेम प्रोफार्मा आपको देते हैं, जो कि आयोग कराता उसी तरीके का। उस पर आप टाइमिंग डाल लीजिए, 5 मिनट 10 मिनट आप उस पर करिए, रोज़ाना प्रैक्टिस करेंगे, आपकी स्पीड दिन ब दिन बेहतर हो जाएगी। अब मैं आपकी एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, जिनको भी ये लगता है 25 मेरी बन गई है, 30 मेरी बन गई है, वहाँ हो जाएगा, नहीं होगा। ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे आपकी हाथ पाँव कांपने लगते हैं, एग्ज़ाम प्रेशर ऐसा होता है। तो आप मान के लिए यहाँ पे हमको अंग्रेजी में कम से कम 35 करनी है और हिंदी में 30 घर पे, या घर की कोचिंग आप जहाँ भी कोचिंग लेते हैं वहाँ पे। तो आपको ये दोनों मैटर अच्छे से तैयार करने हैं। और यहाँ जितनी ज़्यादा रखेंगे वहाँ मान के लिए 2-3 अंक 2-3 शब्द का पर मिनट आपका कम ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। यहाँ पे आपको मतलब बढ़ाना ही बढ़ाना है। आपकी स्पीड मतलब 30 और 35 की होनी ही चाहिए, तभी आप वहाँ जाके क्वालिफाई कर पाएंगे। अब रह गई बात इसके अंक की, अंक तो जुड़ने वाला है नहीं, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार करें। आप मान के चलिए आप अच्छे से तैयार हो जाएगा, अभी बहुत समय बचा हुआ है। ओके, आइए अब सबसे महत्वपूर्ण इसकी बात कर लेते हैं, जो इसमें मेरिट का अंक जोड़ा जा रहा है। अब देखिए, इसको लेकर के बच्चों में बहुत सारी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है कि फॉर्म भरें या ना भरें। हाँ, उनके लिए भ्रम का माहौल होना भी चाहिए, क्योंकि जिनके अंक कम है मेरिट में, या जिनका 60% में एक भी नंबर कम है, 1 नंबर भी कम है, वो 5 नंबर लॉस कर रहा है अपना। 100 का ये पूरा परीक्षा योजना है, 65 का ये और 35 का मेरिट। इसी में एक सेक्शन बना हुआ है, देखिए खिलाड़ियों का, इसमें भी दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का उसको 5 नंबर दिया जाएगा, राष्ट्रीय स्तर है वो 4 नंबर, राज्य स्तर 3 नंबर, विश्वविद्यालय या कॉलेज स्तर का 2 नंबर। देखिए, ये सर्टिफिकेट आपके पास हो भी सकता है, इसको आप बनवा भी सकते हैं, लेकिन आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए इसकी कॉपी, तभी आपको ये 2 नंबर मिलेगा। वैसे मैं मान के चलता हूँ बहुत कम ही लोगों के पास इसका सर्टिफिकेट होता है। तो आप मेन आपका यही 7 नंबर का नुकसान, यहाँ 2 और यहाँ पे 5, ये 7 नंबर, जिनके भी दोनों में सेकंड डिवीज़न है उनको 7 नंबर का नुकसान हो रहा है। अच्छा, क्वेश्चन आधे नंबर का आ रहा है, तो यानी कि 7 नंबर अगर आपको चाहिए तो 14 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। अब 14 क्वेश्चन की मैं आपको बताऊं तो बहुत ब्रिलियंट लड़का ही सही कर पाएगा, जो कि उन लोगों से कम्पीट कर पाए जिनको ये 7 नंबर आराम से मिल रहे हैं, जिनके 60% दोनों में है। तो उनके लिए परेशानी का सबब है अगर दोनों में है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फॉर्म डालिए ही मत, आप फॉर्म डालिए, लेकिन मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ इन लोगों से आपको दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। रिटन में ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा आपको, जितना भी कट ऑफ जाएगी उसमें कम से कम 10 नंबर आपको ऐड करने पड़ेंगे अपनी तरफ से। 10 नंबर 20 क्वेश्चन होता है, ये 10 ना भी करें तो जितना आपका माइनस हो रहा है कम से कम 14, ये आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप फाइनल रूप से छट जाएंगे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप वहाँ छट ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ 7 नंबर जो इनको यहाँ पे आराम से मिल रहे हैं वो आपको बहुत मेहनत करके मिलेंगे। 14 क्वेश्चन सही करना आसान काम नहीं है किसी भी एग्ज़ाम में, तो इसके लिए आप तैयार रहें। हाँ, उनके लिए थोड़ा सा राहत का विषय है कि मान लीजिए इसमें है इसमें नहीं है, यानी कि इंटर में मान लीजिए आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल रहा है, यहाँ पे नहीं है, तो उनका 2 ही नंबर आपका मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 नंबर मैनेज कर सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे 5 नंबर भी 10 क्वेश्चन होता है, 5 नंबर यानी 10 क्वेश्चन, ये भी आसान नहीं है। तो आपको मेहनत खूब करनी है, किस में, राइटिंग की, मतलब रिटेन में आपको मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आपका अच्छा नंबर आए, और क्वालिफाई करना पड़ेगा टाइपिंग। इन 2 चीज़ों से आप बच नहीं सकते हैं, तभी आप इनके बराबर आएंगे। यहाँ पे जिनको भी 7 नंबर एक्स्ट्रा मिल रहा है उनके लिए केवल टाइपिंग परेशानी का वजह है। परेशानी का सबसे बड़ा विषय क्या है, टाइपिंग। मैं जानता हूँ कई लड़कों का यहाँ पे फर्स्ट डिवीज़न रहता है, वो टाइपिंग में छट जाते हैं, वो उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आराम से यहाँ कई बच्चे ऐसे रहेंगे जो रिटन में भी नंबर अच्छा रहेंगे और मतलब उनका मेरिट में भी अंक अच्छा ज़्यादा रहेगा और टाइपिंग भी निकाल लेंगे। तो बहुत कितनी पोस्ट ही है, अब मान के लिए 1200-1300 पोस्ट है, तो 1200 लड़के तो आराम से उनको मिल जाएंगे। मेरिट इस बार भी आप देख ही रहे हैं 76 के आसपास गई है, मेरिट इससे कम जानी नहीं है।
मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मेरिट इससे कम नहीं जाने वाली है। इसलिए आप लोग ये सोच समझकर विचार करें और उसके बाद उसी हिसाब से तैयारी करें जिससे आपका सिलेक्शन हो। मेरी शुभकामनाएं हैं कि सभी का सिलेक्शन हो, जो भी लोग फॉर्म भरें, और खूब मेहनत करिए। चलिए फिर ठीक है, बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।